retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बारडॉग से। हम देखते हैं बारडॉग को, वो एक वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा था। थोड़े समय पहले उसका सामना खुद ग्रैंड प्रिंस से हुआ है और अब वो ग्रैंड प्रिंस को ढूंढना चाहता है ताकि वो ग्रैंड प्रिंस को अपने हाथों से मार सके। के तभी सुप्रीम सैन किंग बारडॉग से कम्युनिकेट करता है टेलीपैथी की मदद से। यहाँ पर जो सैन किंग है वो बारडॉग से कहता है, नहीं, अगर तुम उसे ढूंढने चले जाओगे तो फिर ना जाने तुम्हें कितने साल लग जाएंगे, पर फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो एक ऐसा एंजल है जो अभी अभी हमें देखने को मिला है, उसका एंजल्स के रेल्म में भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बारडॉग कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसकी क्रिएशन को और उसे जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पर किंग बारडॉग को रोकने की कोशिश करता है बट बारडॉग चले जाता है। इस पॉइंट पर ये चीज़ पूरे के पूरे किंगडम में आग की तरह फैल जाती है। पर जब लोगों को गिने से ये पता चलता है कि अब उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर उनके साथ रहेगी, इस चीज़ को सुनकर पूरा का पूरा किंगडम जैसे हिल जाता है। इस पॉइंट पर जो किंग है वो रियलाइज़ करता है कि बारडॉग एक बेबी को और अपनी वाइफ को छोड़कर बस उस एंजल को ख़त्म करने के लिए गया हुआ है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो बारडॉग से बैटल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरा घायल हो जाता है और वो एक ऐसी जगह देखता है जहाँ पर उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। अगर कोई ढूंढ भी लेता है तो तब तक वहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती जब तक वो खुद एक एंजल ना हो। और यहाँ पर बारडॉग को ये नहीं पता कि ग्रैंड प्रीस्ट है कहाँ पर। बारडॉग देखते ही देखते सेन रेल्म से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाता है, बट इतना दूर आने के बाद भी उसे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलता जिससे कि वो ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढ सके। कि तभी वो डिसीजन लेता है कि अब वो एक ऐसा काम करेगा जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और कोई करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बारडॉग एक एंजल डायनेस्टी को विज़िट करता है। जब वो एंजल डायनेस्टी को विज़िट करता है तब बाकी एंजल से बात करने के बाद उसे ये पता चलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये यहाँ पर नहीं आया है, बट इस डायनेस्टी में आने से उसे कुछ फ़ायदे हुए, जैसे कि आखिर एंजल्स कहाँ रहते हैं। इस पॉइंट पर जो बारडॉग है उसे ये भी पता चलता है कि जो ग्रैंड प्रीस्ट है सील करने से पहले वो कहाँ रहता था और क्या उसकी पहले फैमिली थी। तो हाँ, उसकी पहले फैमिली थी, एक वाइफ और एक बेटा, और अब बारडॉग उनसे ही मिलने जा रहा है। फिर जब किंग बेबी को देखने आता है तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उस बेबी के जो हेयर है वो बिल्कुल भी स्पाइकी नहीं थे, उसकी आइज़ ये थोड़ी डिफरेंट थी और यही नहीं, उसके पास टेल भी नहीं थी। इस पॉइंट पर जो गिने है वो बताती है कि वो और बारडॉग के दोनों रेस्ट कर रहे थे कि एकदम से डोर पर नॉक होती है और जब गिने डोर को ओपन करती है तब वो इस बेबी को देख पाती है। वो बेबी को उठाती है और उस पर एक चिट रखी गई थी। वो बेबी के पास के उस चिट को पढ़ती है, तब चिट के अंदर उनके छोटे बेटे कैकेरॉट को मेंशन किया गया था कुछ इस टाइप से। बारडॉग और गिने, इनके सबसे छोटे बेटे कैकेरॉट और उनके मिडिल सन ज़ाइकॉर। अगर इस लेटर को अज्यूम किया जाए तो यहाँ पर कैकेरॉट के मिडिल सन की बात हो रही है और मिडिल सन का ये मतलब बनता है कि कैकेरॉट के 3 बच्चे रह चुके हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ज़ाइकॉर ये हाफ गॉड था और हाफ सेन था। वो बताती है कि ये ज़ाइकॉर की डॉटर है और जब डीएनए टेस्ट की गई तब इसका डीएनए हमारे साथ मैच भी कर गया और हम इस चीज़ से कंफर्म हो गए कि कहीं ना कहीं ये हमारी ही ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो सकती है और ये एक मिक्स हाइब्रिड है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वीस को। वीस इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा, गोहान, इन तीनों को एक बैड न्यूज़ देने प्लैनेट अर्थ पर आया हुआ है। वो इन तीनों को बताता है कि ज़ाइकॉर की डेथ हो चुकी है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो इस चीज़ को सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है। गोकू को ये सुनते ही काफ़ी बड़ा शॉक लगता है। गोकू एकदम से कहता है, 1 मिनट, हेल्थ तो उसकी वाइफ की ख़राब थी, तो आखिर उसकी डेथ कैसे हो गई? क्या क्या हुआ? मुझे उसकी एनर्जी की सेंस क्यों नहीं हो रही है? गोकू, गोहान और वेजिटा
ये सेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बुक पढ़ते पढ़ते इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि इन्होंने ये भी रियलाइज़ नहीं करा कि टाइम कितना ज़्यादा आगे आ चुका है। इस पॉइंट पर वीज कहता है हाँ वैसे उसकी भी डेथ काफ़ी लंबे टाइम पहले ही हो गई थी। और इस पॉइंट पर जो वीज है वो एक्सप्लेन करता है कि जो ज़ाइकोर की वाइफ थी उसकी डेथ गोकू के ग्रैंड चाइल्ड को जन्म देते वक्त ही हो गई थी, और जो ज़ाइकोर है 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। इस पॉइंट पर सारे ही कैरेक्टर्स एकदम से पैनिक करते हैं। वो एकदम से सवाल पूछते हैं, एक मिनट, अगर 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 ज़ाइकोर की वाइफ उसके बेटे को जन्म देते वक्त जा चुकी है तो फिर जो ज़ाइकोर का बेटा है वो कहाँ पर है, वो किसके पास है अब? वीस इस पॉइंट पर कहता है जब मैंने तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड के बारे में देखने की कोशिश करी तब मुझे कुछ खास नहीं मिला, बट जब मैंने बाकी कैंडिडेट से सवाल किए तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें पता चली। तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड ये जन्म से ही मरा हुआ था। काफ़ी सारी अजीब बातें अलग है, जैसे कि तुम्हारे सन ने ही अपने न्यू बॉर्न को पूरी तरीके से जान से मार दिया किसी रीज़न की वजह से। देखो जितनी बातें मैंने सुनी हैं मुझे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। जब भी गिने इस बेबी को देख रही थी तब उसे कैकेरॉट की याद आ रही थी, इस वजह से वो बेबी का नाम कैकेरॉट रख देती है और यहाँ से असली कहानी शुरू होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक काफ़ी ज़्यादा अजीब लोकेशन को देखते हैं और ये और कुछ नहीं बल्कि एक कैसल होता है। बारडॉग इस कैसल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने कोई लैंड करता है। बारडॉग इससे रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करता है, बट ये जो कैरेक्टर है ये बारडॉग से बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं कर रहा था। ये बारडॉग की काफ़ी लंबे टाइम से डिसरिस्पेक्ट किए जा रहा था। और इस पॉइंट पर बारडॉग को जब पता चलता है कि ये ग्रैंड प्रीस्ट का बेटा है, दाइशिंगन का बेटा है, तब वो शॉक होता है कि तभी ये कैरेक्टर एकदम से बारडॉग पर अटैक कर देता है। बारडॉग पहले तो इसे रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश कर रहा था, बट जब ये कैरेक्टर बारडॉग के ऊपर अटैक कर देता है तब इस चीज़ से बारडॉग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बारडॉग और इसके बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। बारडॉग कुछ अटैक्स के बाद ये रियलाइज़ करता है कि ये अपने फादर से यानी कि दाइशिंगन से स्लाइटली पावरफुल है, और फिर बारडॉग डिसीजन लेता है कि जैसा इसके फादर के साथ हुआ इसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। बारडॉग एकदम से पावर अप करने लग जाता है। जब बारडॉग पावर अप करने लगता है तब जो फॉलन एंजल है वो दूर से ही इस नज़ारे को देख रहा था। वो इस पॉइंट पर शॉक होता है कि आखिर कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और फिर बारडॉग अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। बारडॉग अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर एकदम से फॉलन एंजल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यो तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, मतलब कि यहाँ पर सीरियसली गोकू ने ऐसा समझ लिया है कि जो ज़ाइकोर है उसकी डॉटर की जन्म लेते ही डेथ हो गई थी, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है बट वो पूरी तरीके से ज़िंदा है, और वो इस पॉइंट पर गिने और बारडॉग के साथ है। और देखा जाए तो गिने ने उसे अपने सबसे छोटे बेटे के नाम पर रखा है, यानी कि कैकेरॉट। और यहाँ पर बारडॉग सीरियसली फॉलन एंजल मरनों से भिड़ चुका है। और अगर यहाँ पर तुमने चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो तुम ये भी जानते हो कि बारडॉग ने सीरियसली ये कहा कि ये बंदा कहीं ना कहीं पर ग्रैंड प्रीस्ट से ज़्यादा पावरफुल है। इसका क्या मतलब है? क्या ग्रैंड प्रीस्ट ने ट्रेनिंग नहीं करी, या फिर ये सील्स अभी तक ग्रैंड प्रीस्ट के सर से उतरे नहीं हैं? क्या ये बात सच है कि मरनो ग्रैंड प्रीस्ट से पावरफुल है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।